हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। आखिरकार हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या बिना इलेक्शंस करवाए देश के अंदर सिस्टम नहीं चलाया जा सकता, या इलेक्शंस करवाना ही देश के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इलेक्शंस अगर ना हो तो भी तो देश चल सकता है। तो इसी के बारे में हम समझेंगे, इसी के बारे में अपनी जो समझ है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे कि आगे का इलेक्शंस हम करवाते क्यों है। वैसे आगे की जो आने वाली वीडियोस है ये इलेक्शंस के प्रति आपको बहुत कुछ नॉलेज देगी, तो उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, पूरी वीडियोस को कंप्लीट करिए और अपना चैप्टर फटाफट खत्म करिएगा। तो चलिए अपना पहले समझते हैं, क्योंकि इलेक्शंस की बात हो रही है तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि इलेक्शंस होता क्या है, इलेक्शंस कहते किसे हैं। तो कहा जा रहा है, इसको आप एज इट इज लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, कि इलेक्शन एक मैकेनिज्म है जहां पे जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे। अगर हमें वो काम अच्छा नहीं करता होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम नहीं करता, तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं और इसी को इलेक्शंस कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं। होता क्या है कि जो एक पर्सन है, इसको अपने देश के अंदर अगर देखा जाए तो हर 5 साल के अंदर इलेक्शंस होते हैं। रेगुलर इंटरवल ये हो गया, हर 5 साल के अंदर अपने देश के अंदर चुनाव होते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अगर क्या होता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर ये कल को अच्छा काम नहीं करता, हमने इसे चुन लिया, अब 5 साल की जिम्मेदारी इस पे हो गई कि भाई ये काम करेगा। लेकिन होता क्या है कि 5 सालों के अंदर इसने काम अच्छे नहीं किया, हमारी जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे इसने अच्छे से काम नहीं किया। देन क्या होगा, हम दूसरे बंदे को किसी को चुन लेंगे। जब नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद जब इलेक्शंस होंगे तो हम उसे चुन लेंगे। तो यही इलेक्शन का मैकेनिज्म है, यही इलेक्शन है कि रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होना और जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। अगर वो काम अच्छा नहीं करता तो हम उसे बदल भी सके। उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्शन वाली डेफिनेशन तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको इसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखो, आज तो इलेक्शन ये इस तरीके से होता है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, आपको एक जगह आपको जाना पड़ता है वोटिंग करने के लिए। ठीक है, अपने पेरेंट्स को तो देखा ही होगा, आप तो अभी वोटिंग के लिए नहीं गए होगे कभी, लेकिन आपके पेरेंट्स को तो आपने ज़रूर देखा होगा वोटिंग करते हुए। अब होता क्या है कि आजकल मशीनें हैं, वोटर आईडी कार्ड है, बहुत तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन बहुत पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले जो है, अगर मान लेते हैं जैसे एक ग्रुप है, इसको अपना लीडर चुनना है, तो इसको क्या करना पड़ता था, ये अपने लीडर को चुनने के लिए ना कई सारी चीज़ें देखता था। जैसे ये देखता था कि कितना ज़्यादा एलिजिबल है, क्या अभी इसको बनना, लीडर बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, क्या ये ब्रेव है या नहीं है, दिमाग से क्या ये तेज है या नहीं है, और क्या इसके अंदर पूरे ग्रुप को चलाने के लिए क्या इसके अंदर हिम्मत है, क्या ये पूरे ग्रुप को हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आने वाले चैलेंजेस को क्या ये टैकल पर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इन्हीं तरीके की चीज़ों को देखते हुए वो लोग जो ग्रुप है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना करते थे। लेकिन आजकल सिस्टम बहुत बदल चुका है। आजकल आप देखते हो कि किस तरीके से अपने देश के अंदर इलेक्शंस होते हैं। अब मशीनें वशीनें, पहले तो ये लोग मशीनें वशीनें नहीं होती थी, लेकिन इनमें अच्छी चीज़ ये है कि ये जो ग्रुप होता था ना, ये इस बंदे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, रग रग से वाकिफ होता था कि बंदा क्या है कैसा नहीं है। लेकिन आजकल के जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस में खड़े होते हैं, इनके बारे में जनता जो है बहुत कम अवेयर रहती है, उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं रहती। क्लियर, वो जनता उनके बारे मतलब जाती है, बस वो पार्टी के नाम पे वोट देकर आ जाती है कि ये पार्टी अच्छी है बस। लेकिन जो वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है, जनता उसके बारे में नहीं जानती कि कैसा बंदा है कैसा नहीं है, क्या करता है क्या नहीं करता। और ये जनता के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो अपने इलाके में जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, उनके बारे में जितना मैं जान सकता हूँ उतनी जानने की कोशिश करता हूँ, उनकी अच्छाइयाँ उनकी बुराइयाँ सब। और फिर मैं फैसला लेता हूँ कि कौन सा जो बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा अपनी लोकेलिटी के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को भी यही करना चाहिए जब बड़े हो जाना, और अपने मम्मी पापा को भी ये सजेस्ट कर सकते हो, हमें ऐसा चुनना चाहिए। तो चलिए अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इनमें क्या बताया जाए कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एक वोटर्स के पास क्या होता है, जैसे अब मैं वोटिंग देने जाता हूँ तो मैं वोटर्स कहलाया जाऊंगा। ठीक है, तो जो वोटर्स होते हैं उनके पास कई चॉइसेस रहते हैं, जैसे कि वो चूज कर सकते हैं हु विल मेक लॉज फॉर देम। कि बेसिकली वो ये देखते हैं, क्योंकि इलेक्शंस के अंदर एक ही बंदा खड़े नहीं होते, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं। तो क्या होता है कि अब वोटर है वो ये डिसाइड करेगा कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा, क्या ये बंदा बनाए, ये बंदा बनाए या ये बंदा बनाए। तो ये जनता के हाथ में कि किस पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं। ठीक है,
दूसरा पॉइंट बताता है दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। जनता ये भी डिसाइड करती है कि कौन पर्सन है जो आगे चल के अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, मतलब बेसिकली पार्टी, कौन पार्टी जो है आगे चल के गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर कौन पार्टी रूल करेगी, मान लेते हैं ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है या फिर डी पार्टी है, तो आगे चल के कौन पार्टी रूल करेगी, क्या ए करेगी या बी सी डी, ये जनता डिसाइड करती है, दिल्ली की जनता ही डिसाइड करेगी। क्लियर, ये स्टेट, जिस भी आप स्टेट में रहते हो वो स्टेट की जनता ही डिसाइड करेगी। तीसरा, दूसरे पॉइंट में तो ये दिया गया है। तीसरे पॉइंट में बताया जाता है कि जो वोटर्स है वो चूज कर सकते हैं द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, कि वही अगेन इसी दूसरा और थर्ड लगभग सिमिलर सा लग रहा है कि इसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती, जो ये पार्टी है उस पे हम अपना ट्रस्ट देते हैं और उसकी जो पॉलिसीज़ रहती है उस वो किस तरीके से गवर्नमेंट को क्या कहती है, किस तरीके से गवर्नमेंट को गाइड करेगी, किस तरीके से वो लॉ बनाएगी। तो एक बंदा जो वोटर होता है वो ये भी देखता है कि इस पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या पॉलिसी होगी, कि क्या वो जब गवर्नमेंट में आएगा तो क्या वो देश के अंदर अच्छे कानून बनाएगा, क्या स्टेट के अंदर अच्छे कानून बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। सो ये वोटर्स के पास चॉइस रहता है। इवन वोटर्स के पास तो बहुत सारी चॉइस रहते हैं, इनमें से कुछ 2-3 चॉइस आपके बारे में बुक में दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको इलेक्शन समझ में आया होगा। कुछ चॉइसेस जो वोटर्स के पास रहती है, जैसे पार्टी को चुनने की, रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की, उनकी पॉलिसीज़ को चुनने की हमारे पास चॉइस रहता है। क्लियर। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो तीन में से कोई 2 काम ये करना, लाइक, कमेंट एंड शेयर। जो भी, ये आपके ऊपर है कि जो भी आपको पसंद आता है, जिसे भी आप प्रेफर करते हो, लाइक का, कमेंट का, शेयर का, कोई भी 2 चीज़ आप इंपॉर्टेंट होगी। पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए और अपना सिलेबस फटाफट कवर करिए। ठीक है।